तो ठीक है, सर हाँ बोलो। सर रिपीट करेंगे सर? क्या चीज? ये सर जो रोहित पूछा सर। अच्छा, ये बोल रहा है कि जैसे हम तीनों कॉर्नर से, रिफ्लेक्टिंग कॉर्नर था, तो रिफ्लेक्टिंग कॉर्नर में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वायलेट हो रहा है या नहीं। क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये है कि इंसिडेंट रेज नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो भी रिफ्लेक्शन हम देखेंगे वो एक सरफेस पे ना, उस सरफेस की, ये सरफेस है तो इसकी इंसिडेंट रे, इसका नॉर्मल और इसकी रिफ्लेक्टेड रे। ये थोड़े कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का नॉर्मल देखेंगे और दूसरे प्लेन का रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे और तीसरे का इंसिडेंट रे देखेंगे। नहीं, जहाँ रिफ्लेक्शन फेनोमेना हो रहा है उस सरफेस पर्टिकुलर का, डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के नहीं कंपेयर करेंगे। ठीक है। यस सर। तो ये सारी जो है ना, कभी यहाँ पे होगा तो उसको ये दोनों रेज मिल जाएंगी, उसको इमेज दिख जाएगा ऑब्जर्वर को, कभी यहाँ होगा तो ये दोनों रेज मिल जाएंगी। तो कोई भी दो रे मिलने से उसको इमेज दिख जाएगा। तो जनरल जो है वो जितने दूर तक उसको ऐसे, जहां तक ये घूम घूम के इमेजेस देख सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है मुआयना कर रहा है, प्लेन मिरर है। तो ये जो एरिया है, ये जो एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन है, एक्सट्रीम मतलब इससे जस्ट मिरर से ऊपर जो रे होगी वो डायरेक्ट चली जाएगी, उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, उसके वजह से कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां से जस्ट ग्रेज करते हुए जो है, यहां से मतलब ये अगर मिरर है तो मिरर के एज को टच करती हुई जो रे चली जाएगी, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसके वजह से इमेज फॉर्म नहीं होगा। ये जस्ट इसको ग्रेज करते हुए जो रेज चली जाएंगी उससे कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा। इमेज जस्ट यहाँ से, जस्ट टॉप एज से जो रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये जो रेज चली गई, ये रेज और ये रेज, ये एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन जो हुआ, तो ये जो जोन है टोटल, जिसमें कि अगर ऑब्जेक्ट लोग, ऑब्जर्वर जाएगा तो उसको इमेज दिखेगा, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कि जहां तक इस ऑब्जर्वर को इमेज विजिबल होगा, इमेज का बनना और इमेज का विजिबल होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज बन रहा है, ठीक है, बट मुझे देखना है तो मुझे उस इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए, इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए। मान लो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आओगे, इधर आ जाओगे, भाई मिरर के शीशे के पीछे चले गए, तो भी इमेज तो बन रहा है बट तुम्हें दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू में नहीं हो। तो इसीलिए ये वो फील्ड ऑफ व्यू कैसे डिसाइड होता है, वो फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड होता है एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन से, एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन से, मिरर के जो बिल्कुल एज से रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उनसे डिसाइड होता है फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर मिरर का साइज अफेक्ट छोटा करते गए, छोटा करते गए, तो क्या इमेज फॉर्म होगा? जैसे मान यस लो सर। कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और मिरर यहाँ पे है, क्या इमेज फॉर्म होगा? यस सर, फॉर्म तो यस सर होगा, बट होगा सर। दिखेगा फील्ड किसी ऑफ अलग व्यू जगह। हो जाएगा। कि मिरर का अगर साइज होगा तो जैसे ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पे है, तो इसका इमेज कहाँ पे होगा? तो मिरर कहीं पे भी हो, अगर मिरर है तो उससे इमेज जरूर फॉर्म होगा। कहाँ पे? जहां पे वो फॉर्म होता, मिरर से या मिरर के एक्सटेंशन से। जैसे बड़ा मिरर मान लो, बहुत बड़ा मिरर होता, बहुत बड़ा मिरर होता तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होता, इमेज फॉर्म होता। तो कैसे? यहाँ से ये इंसिडेंट हुई और यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट होगी, इसको जो है ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे एक रेज जो है यहाँ से इंसिडेंट होगी और ये रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रेज जो है जा रही है ऐसे और ये रिफ्लेक्शन होगी, इनके इंटरसेक्शन से हम इमेज लोकेट कर देंगे। कितने पे भाई? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड, ये दोनों ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये सोच सकते हैं कि मिरर हो या मिरर का एक्सटेंशन हो,
उससे हम इमेज जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड होगा बिहाइंड उतने पे ही इमेज भी लोकेटेड होगा। मतलब इमेज तो फॉर्म हो रहा है, तो मिरर छोटा होने से फर्क क्या पड़ गया? अगर मिरर बड़ा होता या छोटा है तो इसमें इफेक्ट क्या आया भाई? बड़ा होता तो भी इमेज यही है, छोटा होता तो भी इमेज यही है, बस फील्ड ऑफ व्यू अफेक्ट हो जाएगा। बड़े मिरर का बड़ा फील्ड ऑफ व्यू, छोटे मिरर का छोटा फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू हमें दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा जैसे मान लो कि जैसे मान लो होता है लेडीज का या गर्ल्स का वो मेकअप वाला जो मिरर होता है छोटा सा, ऐसे उतने से जो है सारा कुछ हो जाता है, सब कुछ ऐसे देख के। तो वो छोटा सा मिरर भी क्या करता है? उतना ही इमेज फॉर्म करता है, फुल इमेज फॉर्म करता है, बट हम देख नहीं पाते हैं। उसको देखने के लिए हमें रेस को कैप्चर करने के लिए या तो अपने हेड को टर्न करना पड़ता है या फिर मिरर को टर्न करेंगे कि हमारे साइड में जो है रेस जो है रिफ्लेक्ट होके आए, बट इमेज फुल बन रहा है। तो इस पे हम कंक्लूजन ये लिख लेंगे, साइज ऑफ मिरर डज नॉट अफेक्ट, size of mirror does not affect the location of image, लोकेशन ऑफ इमेज को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। साइज छोटा बड़ा सब कुछ सेम वहीं पे वैसा ही इमेज बनाएगा। इट ओनली चेंजेस द फील्ड ऑफ व्यू, इट ओनली अफेक्ट्स द फील्ड ऑफ व्यू, FOV। ये जो है सिर्फ फील्ड ऑफ व्यू को चेंज करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर छोटा होगा तो मान लो हम ऐसे इमेज देख रहे हैं, हेड सिर को घुमाना अलाउड नहीं है, तो वैसे केस में हमें कुछ ही इमेज, पार्शियल इमेज दिखेगा। ठीक है, तो मिरर को धीरे धीरे बड़ा करना होगा, बड़ा करते जाएंगे तो फिर हमारे फील्ड ऑफ व्यू में रेज आना स्टार्ट होंगी। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे डिसाइड होता है भाई? इमेज से क्या करोगे? मिरर के एजेस को ज्वाइन करके दोगे ऐसे, एक्सट्रीम, हाँ एक्सट्रीम से ऐसे ज्वाइन कर देने से फील्ड ऑफ व्यू बन जाएगा। तो जैसे मान लो ऐसा है, क्वेश्चन लेते हैं, फील्ड ऑफ व्यू पे है ये कि ऐसा एक वॉल है, सामने वॉल है, वॉल पे एक मिरर है, मिरर की लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ये मिरर वॉल पे माउंटेड है ग्राउंड से 40 सेंटीमीटर पे, वॉल पे ये माउंटेड है 40 सेंटीमीटर पे, और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक सोर्स प्लेस्ड है, लाइट सोर्स है, मान लो कोई भी सोर्स है, 40 सेंटीमीटर ये भी है, और यहाँ से 40 सेंटीमीटर बिहाइंड एक पर्सन खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये पर्सन क्या है कि इस पर्सन को ये सोर्स तो दिख ही रहा है, वो तो वहीं पे है, तो सोर्स से उसके पास डायरेक्ट तो आ रही है। इसका इंटरेस्ट है कि ये इसके इमेज को देखना चाहता है, ये पर्सन जो है इमेज को देखना चाहता है। इसको जो है इमेज को देखना है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द मैन? What should be minimum and maximum height of man so that he can see the image of S? You can see the, so that he can see the image of S. यस सर, ये बताना है भाई, इमेज को देखने में इंटरेस्ट है उसे, ऑब्जेक्ट दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इमेज में इंटरेस्ट है इसका। तो सर सर मिनिमम 80,
सर 80 होना चाहिए मिनिमम मिनिमम। मिनिमम 80। अच्छा, तो यस सर। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इसके जो है ऑब्जेक्ट इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए, इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए, तभी उसको दिखेगा। मतलब उसके जो आईज का लेवल हम बता पाएंगे, ग्राउंड से उसके आई का लेवल कहाँ होना चाहिए। रेस तो उसके आंख तक ही जा रही है। तो इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए, तो पहले हम इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू लोकेट कर देंगे। फील्ड ऑफ व्यू लोकेट करेंगे, भाई सब कुछ है यहाँ पे। वॉल था, वॉल से ये मिरर था, मिरर की ये हाइट थी, यहाँ से ये सोर्स था। 40 पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, मिरर हो या मिरर का एक्सटेंशन हो, दोनों क्या करेंगे, सेम ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करेंगे। 40 पे है तो 40 पे बिहाइंड इमेज बन जाएगा। तो पहले क्या करोगे, इमेज बना दोगे और उस इमेज से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, है ना, जो कि फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड करेगा। यही तो होंगी ना, यस सर। कि हम इमेज बना देंगे पहले, और इमेज से यही तो रेज है जो इस पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो कैसे जा रही है, और ये रेज जो है यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो कैसे जा रही है। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो इमेज, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिवर्स प्रोसेस करेंगे। इमेज बना देंगे और इमेज से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे दोनों एज को टच करता हुआ। तो ये जो है फील्ड ऑफ व्यू है। अब मैन को इसके फील्ड ऑफ व्यू में आना है। आने के लिए उसकी आंखों को बस यहाँ पे तक पहुंचना है। आई का लेवल आंख तक जाना चाहिए इसके, ये आई का लेवल है। अब कहोगे सर एक ही तो आया, दूसरा कहाँ है। अरे इसी के अलोंग तो और भी है, यानी कि मतलब वो कूद कूद के दूसरा रे भी कैप्चर करेगा, ये नहीं है। ये इस रेस, इसके अलोंग ही बहुत सारी रेस है ना। जैसे मान लो इसका एंगल जो है वो है 60, ठीक है। कई बार कोई क्वेश्चन पूछ लेते सर ये तो एक ही आया है, दूसरा कहाँ है, दूसरा भी इसी के अलोंग है। मतलब एक रेज जो आया दूसरा भी इसी, क्योंकि छोटे छोटे एंगल पे बहुत सारे इन्फिनिट रेज हैं। तो यहाँ पे ये इसको दिख रहा है भाई, इसको कैप्चर कर ले, या ये तो मिनिमम हाइट हो गई, या फिर मैक्सिमम कहाँ तक, ये वाले तक पहुंच जाए। तो ये हो जाएगा एच मिनिमम। हाइट जो हम बताएंगे वो ऑब्वियसली किसका, आई का लेवल बताएंगे, हेड नहीं, हेड का लेवल नहीं बता पाएंगे, ये आई का लेवल है। और ये हो जाएगा एच मैक्सिमम। तब तुम्हें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो अब ये ट्रायंगल देखो, सोर्स है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। तो अगर यहाँ से गए 40 पे गए तो सिमिलर है, तो क्या एंगल इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ ऐसे देखो, इसमें 40 पे गए तो 40 का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से जाएंगे ये भी 40 है, कितना 40 40 40 120, तो ऊपर कितना जाना चाहिए, ऊपर भी जाना चाहिए 120। तो क्या एच मिनिमम 120 सेंटीमीटर। 120। ये दोनों यस ट्राइंगल सर। सिमिलर है, 40 पे गए 40 का इंक्रीज, तो यहाँ से 120 पे जाएंगे तो 120 का इंक्रीज। या फिर अगर नहीं है तो यहाँ पे tan थीटा इक्वेट कर दो, tan थीटा सेम होंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 40/40 इज इक्वल टू एच मिनिमम बाई 120। तो आ जाएगा एच मिनिमम इज इक्वल टू 120। व्हाट इज एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम 40/80, 40/80। यहाँ पे ये ट्राइंगल देखोगे, ये बाहर वाला ये स्ट्रेट लाइन है, तो 160। वन, अरे 240 ना, हाँ सर। 240। 40 पे 80, तो 120 पे 240। हाँ एंड 2 3 हो जाए। यस सर। अरे सिमिलर ट्राइंगल है ना यार, क्या कर रहे हो, यही तो है।
हाँ ये 40 पे 80 सर 80 ले जा रहे हैं बार तो बार। यस सर 120 पे 240। अच्छा ये जो है ये दिखाया केवल, टोटल देखना है, टोटल ट्रायंगल का बेस तो 240, तो H maximum is 240। सिमिलरली फॉर H maximum tan अल्फा, जो नींद में है, जो नोट्स कल देखेंगे तो जागेंगे और कहेंगे अरे ये क्या सर 240 कैसे आ गया, उनके लिए tan अल्फा इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू H maximum डिवाइडेड बाई 120। तो यहाँ से आ जाएगा H max इज इक्वल टू 240 मीटर। बात समझ पा रहे हो? सेंटीमीटर में सब था ना? है यस सेंटी, हाँ सेंटीमीटर में और सारे थे या? सेंटी 240 मीटर का तो कहाँ ही से होगा, इतना 240 सेंटीमीटर का भी तो कोई नहीं होगा यार, हो सकता है कोई, वो अपना संबित कॉम्प्लान बॉय सर। कॉम्प्लान बाय संबित, मुझे लग रहा है 200 सेंटीमीटर का होगा क्यों? सर तो हाइपर अनिकेत को क्या बोलेंगे? है, अच्छा अनिकेत को क्या हाँ बोलेंगे? अनिकेत पहुंच सकता है, तो यार ठीक है, ये वैल्यू है, वास्तविक घटना से कोई भी संजोग नहीं है। तो ये था फील्ड ऑफ व्यू लोकेट करना है, फील्ड ऑफ व्यू की मिनिमम एंड मैक्सिमम तक उसको विजिबल हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे फिर से वैसे ही कुछ है, मिरर है, मिरर वॉल ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे ऐसे परपेंडिकुलर है, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये 40 का मिरर है, इसकी वेट जो है 40 सेंटीमीटर है, और ये जो है 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे एक लाइन है, ये जो है 40 सेंटीमीटर। अब इस लाइन के लॉन्ग मान लो कोई ये सोर्स है, ये सोर्स है, और यहाँ से इसके अलोंग चल रहा है, कोई इंसेक्ट है या कोई ऑब्जर्वर है, वो बहुत ही दूर से, बहुत दूर से आए हैं, चल रहे हैं ये इसके अलोंग, और मान लो इनकी स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इमेज ऑफ दिस सोर्स एस विल बी विजिबल टू हिम। मतलब ऐसे मिरर है, यस यहाँ पे सोर्स प्लेस्ड है, और पर्सन जो है उसके पैरेलल पैरेलल ऐसे जा रहा है, पैरेलल पैरेलल जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इमेज विल बी विजिबल टू हिम। टाइम ड्यूरेशन, find the time duration, find time duration for which image will be visible, image of S, और दूसरा है इमेज ऑफ हिमसेल्फ, खुद को भी देख रहा है भाई, बाल बाल ठीक कर रहा है। सर 8 सेकंड्स के लिए। 8 सेकंड के लिए, टाइम सर। सर 8 सेकंड्स। सर मेरे को लगा वो बोला 1 सेकंड। अच्छा 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 फील्ड ऑफ व्यू लोकेट करना है, मतलब दो केस है सोचना है, एक तो एस का इमेज देखेगा तो एस का फील्ड ऑफ व्यू, अपना इमेज देखेगा तो अपने फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए, है ना, ऑब्जर्वर भी वही है, सोर्स भी वही है, सोचना है। सर अब 20 सेकंड। 20 सेकेंड, अच्छा अच्छा ठीक है, देखो
पहले हम इसके लिए फाइंड करते, सोर्स का देखना है, तो सोर्स का देखने के लिए तो क्या करेंगे, इमेज लोकेट, फील्ड ऑफ व्यू लोकेट करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू लोकेट करेंगे 12 सेकेंड। अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू लोकेट करने के लिए पहले इसका इमेज बना दिया, ये बन गया सोर्स, सोर्स का हुआ इमेज, इमेज से खींचा लाइन, एज से होता हुआ जस्ट ऐसे ऐसे ऐसे, ये लाइन जहाँ पे होगी इसमें जब तक होगा तब तक उसको दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर अप्लाई करना पड़ेगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के लिए ये 40, 40 का हुआ 20, 420 ये 40, 40 का हुआ 20, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, हाफ हो रहा है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो 40 का 20 तो 120 का 60। हाँ भाई 12 सेकंड बहुत सही आंसर, करेक्ट। तो ये किसी को कष्ट कोई कि ये 60 सेंटीमीटर कैसे हो गया, बस वो ज्योमेट्री थोड़ा सा अप्लाई करना है सिमिलर ट्रायंगल का, एक ये है और एक ये ट्रायंगल। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, अनसिमेट्रिकल होगा तो 2 बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ 60 है, फिर से यहाँ 40, 20, इधर 20 जा रहा है, तो इधर जो है 120 पे, यहाँ पे 60 जाएगा। तो टोटल फील्ड ऑफ व्यू की जो लेंथ होगी वो कितनी मिल जाएगी, 120 सेंटीमीटर, और ये 120 सेंटीमीटर। यहाँ से जब एंटर किया, यहाँ से वो एंटर किया, यहाँ से एंटर किया और यहाँ से चलते 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 जब ये यहाँ एग्जिट करेगा तो उसको मिल जाएगा A इज इक्वल टू लेंथ ऑफ FOV, फील्ड ऑफ व्यू डिवाइडेड बाय स्पीड, लेंथ ऑफ FOV इज इक्वल टू 120 सेकेंड डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 12 सेकेंड। ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट का आंसर, बी में खुद को देखना सर है 4 सेकंड, 4 सेकेंड 4 सेकंड। कैसे हाँ सर, इसमें श्योर। आप इक्वेशन क्या लिखे, लेंथ ऑफ FOV फील्ड ऑफ व्यू, ये लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू डिवाइडेड बाय स्पीड, तो वो हो जाएगा 120। ये टोटल ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचा और यहाँ से निकला, तो टोटल हो जाएगा 120 सेंटीमीटर की लेंथ और डिवाइडेड बाय जो उसकी स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 12 सेकंड हुआ। अब उसको खुद के जब इमेज देखना है तो भाई मिरर के जब तक सामने रहेगा तभी तक तो दिखेगा, है ना। यहाँ से अपने आप को अगर देखना है तो वो जितने देर तक मिरर के सामने है तभी तक दिखेगा, मिरर से हटा तो नहीं दिखेगा, मिरर से हटेगा तो उसको अपना इमेज नहीं दिखाई देगा, वो तो एस का दिखाई देता रहेगा। ठीक है, दूसरे के इमेज को जो है देख सकता है, अपना इमेज नहीं देख सकता है। ये ऑब्जर्वर मान लो यहाँ से है, यहाँ से, तो अभी तक तो इससे जो भी रेज जा रही हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो भी है खुद का, तो खुद से जो भी रेज हैं वो तो इधर इधर चली गई, रिफ्लेक्ट होकर उसके पास नहीं आ रही है, इमेज इसका बन रहा है इधर, बट इसको मिल नहीं रहा है भाई। तो जैसे ही ये जब सामने आएगा, इसके यहाँ पे सामने आएगा तो लाइट ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो यहाँ से गई तो इसको अपना इमेज दिख गया। फिर ये जैसे जैसे चलता रहेगा इमेज भी चलता रहेगा, चलते 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 यहाँ तक आएगा। इसके बाद आगे क्या, फिर कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई इधर चली गई, उसके पास कुछ नहीं आई। तो अपना इमेज जब उसको विजिबल होगा जब तक वो मिरर के लेंथ के बराबर, बस मतलब परपेंडिकुलर जो नॉर्मल्स हैं, ये जो नॉर्मल है ऐसे और इस एज का नॉर्मल, तब तक उसको दिखेगा। तो ये तो कुछ खास है नहीं, ये 40 सेंटीमीटर है लेंथ। तो व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगी v, डिस्टेंस 40 डिवाइडेड बाई 10। तो अपना इमेज उसको 4 सेकेंड के लिए विजिबल होगा। 2 पर्सपेक्टिव हैं, दूसरे का देखना और अपना देखना, अपना कम तक दिखेगा, दूसरे का ज्यादा देर दिखेगा, इस टाइप से है। सर हाँ सर वो पहला वाला एक और बार बोलेंगे सर। हाँ, पहला वाला बिल्कुल बोल दूंगा, 2 बार बोलूंगा। देखो पहला ये है, इसका फील्ड ऑफ व्यू तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। फील्ड ऑफ व्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन से। एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे, सोर्स का इमेज बना लो और इमेज से एजेस को
ड्रॉ कर दो। तो ये मैंने इमेज बना दिया इसका, 40 पे है तो 40 पे बिहाइंड, और यहाँ से जो है स्ट्रेट लाइन को ऐसे हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया ये। तो अब ये लेंथ है, मतलब यहाँ से ऐसे है तो ऐसे ऐसे दो लेंथ मिल गई। अब पर्सन जब वॉक कर रहा है तो जब से उसको रेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी तब से वो देख पाएगा, ठीक है ना। जब से उसको रेज मिलना स्टार्ट होंगी उसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू में पहुंचेगा, यहाँ चलता जाएगा चलता जाएगा। तो टोटल लेंथ इन फील्ड ऑफ व्यू कितना हुआ, 60 यहाँ से 60 यहाँ से 120। वे 60 कैसे आया ज्योमेट्री से? सर नहीं सर वो हाँ हाँ सर। टोटल है कितना 120, 60 प्लस 60, तो ये 120 सर नहीं डिवाइड। आप सर अब इक्वेशन क्या लिखे सर 20/40 इक्वल्स 20/40 नहीं है भाई, ये 120/10 है यार, नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर 60 कैसे निकाले 60 कैसे निकाले? अच्छा यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो, इसको जो है रंगीन कर लिया जाए। ये है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो यहाँ से 40 पे 20 है, tan थीटा लिख लो, tan थीटा, यहाँ लिखना ठीक नहीं, यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल छोटे वाले ट्रायंगल में 20/40, ये एंगल थीटा अगर 20 जी 20/40, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ यही तो हमें फाइंड करना है, x डिवाइडेड बाय हाउ मच, ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से खतरनाक कैलकुलेशन करने के बाद x आ जाएगा 60, हाँ ठीक है। हाँ तो ये है भाई फील्ड ऑफ व्यू। तो आज की जो है सेवा यहीं तक रखते हैं, और